हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने अगर 12th या 10th का रिजल्ट दिया होगा तो आप सीबीएसई के रिजल्ट के लिए बहुत चिंता होगी। और 13 मई को सीबीएसई ने सारे जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि आमतौर से सीबीएसई की साइट पर बता दिया था कि रिजल्ट 20 मई के बाद आना है, पर 13 मई को सबको चौंका दिया रिजल्ट के साथ। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे अपने रिजल्ट के नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे। स्वाभाविक बात है कि जो लिखा है वो नहीं आया तो उससे असंतुष्ट होंगे। इस असंतुष्टि को मिटाने के लिए सीबीएसई एक प्रोसेस करती है, जिसका प्रोसेस का नाम होता है री इवैल्यूएशन, यानी पुनः मूल्यांकन। इसके तहत 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में आपके नंबरों की री वेरिफिकेशन होती है, जिसके अंतर्गत री टोटलिंग की जाती है। अगर आपने कोई आंसर मार्क किया है वो काउंट नहीं हुआ है, या फिर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उनको वो शॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है स्कैन्ड फोटोकॉपी। अगर आप उन नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उन सीबीएसई की साइट पर 700 रुपये देकर, पहला प्रोसेस 500 रुपये का है, दूसरा प्रोसेस 700 रुपये का है, जिसमें आप अपने सीबीएसई से स्कैन्ड फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन सीबीएसई की साइट पर है, कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस पे जाकर आप साइट से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाती है उसके बाद आप देखते हैं, और आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के साथ ही साथ आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी कि क्यों इसमें हमें नंबर देने चाहिए, यानी कोई अलुल जलुल की बात नहीं होने वाली है। और मार्किंग स्कीम को देते हुए और 100 रुपये प्रति क्वेश्चन अगर आप उसको रिवैल्यूएट करवाना चाह रहे होंगे, आपको अपनी जो पुरानी मार्कशीट ऑनलाइन आपने वो की है आई होगी आपकी cbsenic.result.in पर, उसको आपको सरेंडर कर देना होगा। फिर सीबीएसई आपकी नई मार्कशीट आपको दे देगा। ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली है, पर लाइफ टाइम में आपको नंबर्स लाइफ टाइम रहेंगे। तो एक बार अगर आपको लगता है कि हाँ सीबीएसई ने नंबर कम दिए हैं तो रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं आप। और नंबर बढ़ते भी हैं। पहले तो नंबर जितने अगर डिक्रीज़ होते तो जो जितने पहले थे उतने थे, पर अब डिक्रीज़ या इंक्रीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। सीबीएसई का जब एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो उसमें पहले ही सब्जेक्टों का चयन कर ले, क्योंकि दूसरी बार आपको सब्जेक्ट चयन करने का मौका नहीं होगा। और इस पॉलिसी के अंतर्गत ये नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो आपका ये पैसे सीबीएसई वापस नहीं करेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप समझें, और अगर आप रुचि लेना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सीबीएसई के वेरिफिकेशन की तारीख 17 मई से 21 मई तक रहेगी। रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है तो। धन्यवाद।